राधे राधे दोस्तों, देवशयनी एकादशी कब है? 24 जुलाई को या 25 जुलाई को? पूजा का शुभ मुहूर्त, व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त कब है? पूजा की विधि और कुछ उपाय और पूजा का महत्व, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि जगत के पालनहार हैं, योग निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इस दिन से सृष्टि का संचालन करते हैं भगवान भोलेनाथ। और इसीलिए चातुर्मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, व्रत धारण किया जाए, दान किया जाए, जीवन की कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप कर्म होते हैं, चाहे वह इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हों, तो समस्त प्रकार के कार्य, वाचिक, मानसिक और पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन से सनातन धर्म में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उन कार्यों पर रोक भी लग जाती है। जैसे कि विवाह या मुंडन या फिर गृह प्रवेश, जनेऊ इत्यादि जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, उन पर रोक लग जाती है और यह कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं देवउठनी एकादशी से। देवउठनी एकादशी पर जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा के बाद वापस से जागृत अवस्था में आते हैं और यह 4 मास चातुर्मास कहलाते हैं। तो यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रहा है। अगर आप देवशयनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपको एकादशी व्रत कब धारण करना है, इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करेंगे, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी कामना से व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी मात्र पूजा आराधना भी कर रहे हैं, तो आपकी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज आपको विशेष क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देवशयनी एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समापन हो रहा है और इस एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:13 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हम करते हैं, एकादशी का व्रत हम धारण करते हैं। तो इसके अनुसार 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 7:16 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 4:50 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12 बजे से 12:54 तक। अब बात करते हैं राहु काल की। तो राहु काल का समय सुबह 9:03 से सुबह 10:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में
अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध और सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा कीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करने का व्रत का संकल्प लेकर अपने व्रत का प्रारंभ कीजिए और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं द्वादशी तिथि में। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई 2026 को सुबह 11:34 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जुलाई को दोपहर में 1:58 पर। और देवशयनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 26 जुलाई 2026 रविवार को सुबह 5:38 से लेकर सुबह 8:22 तक व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, नहीं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।